शीशे और हीरे की कहानी। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खवास व अवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थीं। वज़ीर, मुशीर और उमरा वग़ैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान कामयाब होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जान कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और शीशा कौन सा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर व मुशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज़्ज़त का मसला था क्योंकि तमाम आलम में ये मशहूर था कि बादशाह और उसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी बेइज्जती होती कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वैसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा, ठीक है। उस नाबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा, यही आपको मालूम करना है। उस नाबीना आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादा के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नाबीना शख्स से किया। उस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छू कर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। खुलासा कलाम, इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके वो शीशे की मानिंद है, और जो मुश्किलात में ठंडे मिजाज और सब्र से काम ले वो हीरे की मानिंद है। कुछ पुरानी यादें। एक वो वक्त भी था
جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور اگر بتاتا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہ تھا اور ٹیوشن پڑھنے والے بچے نکمے شمار ہوتے تھے۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالتا تھا، صرف اتنا کہنا کافی ہوتا، میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اس وقت کے ابا جی بھی کمال کے تھے۔ صبح سویرے فجر کے وقت کڑکدار آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کی جاتی کہ مہمانوں کو ہمارے گھر بھی لے کر آئیں۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو ملے بستر نکالے جاتے، خوش آمدید اور شیروں کی کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے، مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا اور غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیا رکھی جاتی تھی۔ جس دن مہمان نے رخصت ہونا ہوتا تھا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا، تاہم مہمان ہر صورت یہ نوٹ دیکھ کر ہی جاتا۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا جاتا تھا جو اسی موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کی دعوت کرتا تھا۔ سب کا رونا ہنسنا سانجھا تھا، سب کے دکھ ایک جیسے